अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन व नाज़रीन, प्रोग्राम तफ़हीमुल मसाइल में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। और मैं अभी बात कर रहा था ब्रेक से पहले कि नबूवत कसबी नहीं वह भी है। अल्लाह ताला जिसको चाहे अता कर दे, कोई अपनी मेहनत से नबूवत हासिल नहीं कर सकता। लेकिन कादियानियों का अकीदा ये है जो वो इस आया करीमा से सूरह निसा की आयत नंबर 69 से साबित करते हैं कि जो भी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा यानी मेहनत करेगा, अल्लाह ताला उसको अंबिया में शामिल कर देगा। तो ये बिल्कुल गलत अकीदा है। ये अभी मेरे सामने रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 7 उसका सफ़ा नंबर 301 है। हमामतुल बुशरा किताब है मिर्ज़ा साहब की अरबी में, जिस अरबी पर बड़ा नाज है मिर्ज़ाइयों को। तो मैं उन्हें कहूँगा कि अगर अरबी आती है तो वो ज़रा ये तहरीर पढ़ लें। वला शक्का अन्ना तहदीसा मोहब्बतुन मुजर्रदतुन ला तुनालो बिकस्बिल बत्ताते कमा हुआ शानुन नबुवा। कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि मुहद्दसियत, मिर्ज़ा साहब को मुहद्दसियत का भी दावा ना, मैं मुहद्दस हूँ, तो कहते हैं मुहद्दसियत ये अल्लाह ताला की तरफ से वह भी होती है। ला तुनालो बिकस्बिन, मेहनत से ये नहीं पाई जा सकती, अलबत्ता यकीनन बेशक ये मेहनत से हासिल नहीं होती। कमा हुआ शान और नबूवत, जिस तरह नबूवत की शान है। कहना ये चाहते हैं कि जिस तरह नबूवत वह भी है कसबी नहीं, इसी तरह तहदीस भी, मुहद्दसियत भी वह भी है कसबी नहीं है। तो मिर्ज़ा साहब खुद मान रहे हैं, बेशुमार हवाले, लेकिन टाइम नहीं है कि नबूवत कसबी नहीं वह भी होती है। लेकिन अभी आप देखेंगे कॉलर्स आएंगे बताएंगे कि मिर्ज़ा साहब ने इतनी इताअत की, इतनी मेहनत की, इतनी इत्तिबा की कि उन्हें नबूवत मिल गई। कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, अकीदा कुछ है लेकिन लिखा कुछ है। अब मैं आखिरी बात करके उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला कॉल का सिलसिला हम ओपन करेंगे। वो ये कि कहा यह जाता है कि जो भी अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करेगा, इताअत करेगा, उसे वो नबियों में शामिल हो जाएगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि सहाबा किराम का क्या कसूर था, जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला भी जिनके किरदार की मदह व सताइश करता है। और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्हाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानद हैं। बेअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, जिसको फॉलो करोगे हिदायत पा जाओगे। वो सहाबा किराम जो इतने बड़े आबिद थे कि खड़े खड़े उनके पांव सूज जाते थे नमाज में क़याम करते करते, इतने बड़े फिदाकार और इतने बड़े जानिसार थे कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारा आबरू पर पूरे का पूरा घर लुटा दिया करते थे। इतने बड़े मुजाहिद थे कि उनकी शमशीर खारा शगाफ से तागूती ताकतें लर्जा बर अंदाम रहती थीं, जिनके बारे में मुअर्रिखीन ने लिखा हम रुहबानुम बिल्लैल व फुरसानुम बिन नहार, कि रातों को इबादत गुजार और दिन को वो घोड़ों की पीठ पर सवार मुजाहिद थे। उनकी जिंदगियां इसी तरह बीत गई। उनके तकवा, उनकी परहेजगारी, उनकी इताअत, उनकी जानिसारी और फिदाकारी की कसमें खुदा खाता है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह हुजरात में उनकी अज़मत, उनकी फ़जीलत, उनका किरदार बयान करते हुए इरशाद फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और जो उनके साथ हैं वो कुफ़ार पर सख्त और बाहम शीरो शकर हैं। तू देखेगा कि वो या तो रकू में हैं, या क़याम में हैं, या सजदे में हैं, हर वक्त अल्लाह की रज़ा की तलब में, कभी मैदान में, कभी मस्जिद में, रात हो या दिन, हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की इताअत में और उसके रसूल की इत्तिबा में सरगर्म हैं। ये है उनकी शान। उनको नबूवत नहीं मिली। आज किसी नत्थु फत्तू खैरे को ये दावा कैसे ज़ेब देता है कि वो कहे कि मुझे अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमा दी है।
اور پھر جہاں ایک اور سوال میں اٹھا رہا ہوں جس کا جواب میں کالر سے چاہوں گا کہ ما کا معنی کہتے ہیں کہ من ہوتا ہے، مان نبیین انبیاء میں شامل ہو جائیں، یہاں بھی لفظ ما استعمال ہوا ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء۔ اب اگر ما کا وہی معنی لیا جائے تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ جو بھی رسالت میں ان کے ساتھ شامل ہیں، جو بھی ان کے ساتھ شامل ہیں وہ کفار پر سخت ہیں اور وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ رحم دل ہیں۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کو آپ نے دیکھا ہے ان کی کتابوں کے آئینے میں کہ وہ کفار پر کتنے فدا ہوتے تھے، کتنے دل پسیج جاتے تھے ان کے لیے ان کے، اور مسلمانوں پر کس طرح وہ کفر کے فتوے اور ان کو کنجریوں کے بیٹے اور کتیوں کی اولاد کیا کیا تبرے نہیں بولتے تھے۔ تو سامعین و ناظرین، یہ آج کی میری تمہیدی گفتگو تھی جس میں نے قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 69 اس کی تفسیر احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اور صحابہ کرام نے اس کی کیا تفسیر بیان کی ہے۔ اب کالز کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ میں نے جو گفتگو کی ہے اس پر کسی کو کوئی سوال ہو، کسی کے ذہن میں کوئی چوبن ہو، کوئی خلش ہو تو وہ اپنے خلش دور کر سکتا ہے، اپنے سوال کا جواب لے سکتا ہے، اور قرآن و حدیث کے حوالے سے عقیدہ ختم نبوت پر بات کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں پہلے کالر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون کہاں سے؟ سر میں جرمنی سے عبد المومن بول رہا ہوں۔ جی، آپ فرما رہے تھے ابھی کہ صحابہ کرام کا کیا قصور تھا کہ انہیں نبوت نہیں ملی، آپ یہ بتانا چاہتے تھے۔ جی جی، لیکن نبوت تو ضرورت کے مطابق خدا تعالیٰ فرماتا ہے، دیتا ہے نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ وہ تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر تھے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن اس وقت نبوت کی ضرورت نہیں تھی، تو خدا کی مرضی ہے کہ وہ جب کسی کو نبوت دیں گے۔ اور دوسری بات یہ آپ بار بار کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے گالیاں دی، میں نے ایک دفعہ آپ کو پہلے بھی فون کیا تھا کہ آپ کے جو اعلیٰ حضرت ہیں ان کی جو کتب ہیں اور ان کے خلاف جو علماء نے کتابیں لکھی جی عبد المومن صاحب کی کال کسی وجہ سے کٹ گئی۔ عبد المومن صاحب آپ دوبارہ ٹرائی کریں، کوئی پرابلم ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ کالر نہیں ہے۔ عبد المومن صاحب گالیوں کی بات کر رہے تھے تو یہ تو میں نے ضمنی طور پر ابھی ذکر کیا، پچھلے پورے 1 گھنٹہ جو علمی بحث میں نے کی ہے احادیث کی روشنی میں، صحابہ کرام کی روشنی، اقوال کی روشنی میں، اس پر عبد المومن صاحب نے کوئی تبصرہ نہیں فرمایا۔ اور میں نے جو بتایا کہ قرآن میں تحریف کرتے ہیں اس پر کوئی بات نہیں کی۔ میں نے کہا نبوت وحبی ہے، کسبی نہیں ہے، اور پھر روحانی خزان سے حوالہ پیش کیا، اس پر کوئی بات نہیں کی۔ یہ نہیں بتایا کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی صاحب لکھ رہے ہیں کہ نبوت وحبی ہے، کسبی نہیں ہے، تو پھر یہ عقیدہ کیوں رکھا جاتا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبی بن جائے گا۔ اور جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، اسی فارمولہ کو پیش کر رہے ہیں کہ قادیانیوں کو نبوت کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے نبوت ایجاد کر لی، ورنہ پوری امت تو اس بات پر متفق ہے، بلکہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ابھی یہ قرآن پاک کا ٹاپک شروع ہوا ہے، میں 20 آیات ان پر بحث کروں گا، بتاؤں گا آگے چل کے اگلے پروگراموں میں کہ قرآن پاک کس طرح ختم نبوت کے عقیدہ کو صراحت کے ساتھ اور نص کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطاع مطلق ہیں، تا قیامت اطاعت صرف آپ کی ہوگی، صرف آپ کی ہوگی، یا پھر آپ کے جو فرما بردار اولو الامر ہیں
وہ فقہا ہیں, وہ مجتہدین ہیں, وہ مجددین ہیں, ان کی اطاعت ہوگی. کسی اور نبی کی نہ ضرورت ہے نہ اس کی اطاعت کا قرآن پاک میں کہیں ذکر ہے. تو عبد المومن صاحب, آپ نے گالیوں کی بات کی اور حوالہ پیش کیا امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی کا. میں نے بارہا یہ بات آپ کو کی ہے, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ نبی صاحب کو ثابت کرنے کے لیے آپ حوالہ پیش کرتے ہیں غیر نبی کا. یعنی ان کو خود آپ نبوت کے مقام سے تو نیچے کھینچ کے لاتے ہیں نا, کہ جس مقام پر امام احمد رضا خان ہیں اسی مقام پر مرزا غلام احمد قادیانی کو لاتے ہیں. میں تو اس کا قائل نہیں ہوں, لیکن آپ کی بات کر رہا ہوں. آپ نے کم از کم یہ تو مان لیا کہ وہ نبی نہیں ہیں, کیونکہ آپ نے ان کو ثابت کرنے کے لیے جو ایگزامپل پیش کی ہے وہ غیر نبی کی امام احمد رضا خان بریلوی کی پیش کی ہے. ان کو نبوت کا دعویٰ نہیں ہے. پہلی بات یہ ایک اصولی بات جو میں کیا کرتا ہوں, اور دوسری بات یہ کہ مرزا صاحب امام احمد رضا خان اس کے مقابلے میں گالیوں کے میدان میں, دیگر کی بات نہیں کر رہا, گالیوں کے میدان میں امام احمد رضا خان ان کے مقابلے میں کس باغ کی مولی ہیں. گالیوں کا میدان ہو تو مرزا غلام احمد قادیانی, ان کا ریکارڈ کوئی نہیں توڑ سکتا. اب بے شک میرے ساتھ میں چیلنج کرتا ہوں, کسی سٹیج پر کتابیں کھول کے بیٹھ جائیں, میں روحانی خزان کھول لیتا ہوں, آپ امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی کے فتاوی رضویہ دیگر سینکڑوں جو کتب ہیں وہ کھول لیں اور پیش کرتے ہیں مقابلے میں, ٹی وی پر پیش کرتے ہیں کہ کیا لب و لہجہ ہے, کیا انداز ہے, کیا شستہ تحریریں ہیں, وہ دیکھیں گے ہم. اگر آپ کو میرا یہ چیلنج قبول ہو تو آپ فون پر بھی یہ بات کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی نہیں ہیں, کیونکہ آپ ان کا مقابلہ کرا رہے ہیں ایک غیر نبی سے. یہ آپ کو ماننا پڑے گا. اور اگر آپ کو دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہیں, ان کو آپ نبی مانتے ہیں, تو پھر جب حوالہ دیں تو پھر کسی نبی کا دیں, کسی غیر نبی کا حوالہ نہ دیں کہ اس نے گالیاں دی ہیں لہٰذا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے جو گالیاں دی ہیں وہ بھی جسٹیفائی ہو جاتی ہیں. اس طرح کی جسٹیفیکیشن قابل قبول نہیں ہوگی. جی لائنیں اس وقت ہماری کھلی ہیں, اگر کوئی ساتھی فون کر کے اپنا سوال اپنا کوئی تبصرہ پیش کرنا چاہے تو اسے ہم ویلکم کہیں گے, اور جب تک کوئی کال نہیں آتی میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو ہمارے کالر آتے ہیں ایک بات کر کے چلے جاتے ہیں, میں پھر اس کو کلیئر کرتا ہوں اور بڑے مستند حوالوں کے ساتھ ان کا جواب دیتا ہوں, اس پر پھر وہ بات ہی نہیں کرتے. اگر ان کے اندر ہمت ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ آ کر کہیں ہاں آپ نے جو جواب دیا ہے ہم اس سے مطمئن ہیں, یا پھر اس کو کاؤنٹر کریں, اس کا جواب دیں, جواب الجواب دیں کہ آپ نے جو جواب دیا ہے اس پر ہمیں یہ اعتراضات ہیں. مثال کے طور پر پچھلے پروگرام میں عطا المنان صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ تم ہر روز حدیث پیش کرتے ہو لا نبی بعدی, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو وہ کہنے لگے جی حدیث مبارکہ تو ایک مخصوص ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی. پھر انہوں نے اپنی طرف سے وہی تحریف کی جو ان کا شیوہ ہے, حدیث میں تحریف, قرآن میں تحریف. میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون. جی جی السلام علیکم. جی وعلیکم. ہاں جی کون بول رہے ہیں؟ میں نے وہ بات کرنی تھی جو آپ بات کر رہے تھے, آپ ڈبل بات کیوں کرتے ہیں؟ جی آپ کون بول رہے ہیں؟ میں تیری ماں کا قسم بول رہے ہیں کنجری. احباب آپ دیکھ رہے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو کیا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ. ان کے فالورز کو آپ دیکھ لیں,
जब भी अभी आपने पिछले दिनों मैंने शुरू में जिक्र किया है कि बड़े यहाँ आकर बुलंद बांग दावे कुरान की बात करें, कुरान से हम साबित करेंगे, अब कोई कुरान पेश नहीं करता। पिछले से गुज़श्ता प्रोग्राम तो हुआ ही नहीं, उससे पहले प्रोग्राम में भी मुझे नहीं बल्कि स्टूडियो में दूसरे जो वो सर्विस नंबर है उस पर फ़ोन करके स्टूडियो में मौजूद अमला को धमकियां दी गईं, उनको गालियां दी गईं, बुरा भला कहा गया। तो मुझे कोई सबूत पेश करने की ज़रूरत नहीं है। सामीन व नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कि जब दलाइल ख़त्म हो जाएं, इल्म ना हो, बंदे का झूठ चौराहे में पकड़ा जाए तो फिर कैफियत क्या होती है, फिर वो बिलबिलाता है, बुड़बुड़ाता है। वो शेख सादी अलैहि रहमा ने एक लतीफ़ा भी समझ लें, हिकायत है। कहते हैं कि बादशाह के दरबार में एक वो ग़ुलाम था, उसे कोई गलती हो गई, उसके लिए मौत का परवाना सादर कर दिया बादशाह ने कि इसे मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। तो अब क्या हुआ, जब ग़ुलाम ने समझा कि अब मैं मरने तो लगा हूँ, कत्ल तो हो रहा हूँ, मेरी फांसी का हुक्म जारी हो चुका, तो दिल की भड़ास तो निकाल लूँ। तो उसने गालियाँ निकालना शुरू कर दी बादशाह को, बुरा भला कहा, गालियाँ देने लगा, फाश गालियाँ। तो बादशाह ने पूछा तुम ऐसे क्यों कर रहे हो बादशाह के दरबार में? तो कहने लगा कि बादशाह ने पूछा तुम्हें जुर्रत कैसे हुई? कहने लगा जुर्रत इसलिए हुई कि अब मैं तो मरने लगा हूं, मेरे पास अब कोई दिफा के लिए कोई चीज़ नहीं है, तुम बादशाह हो, तुमने हुक्म दे दिया है, मेरी कौन सुनेगा, मुझे तो अभी कत्ल कर दिया जाएगा। तो मैंने कहा दिल की भड़ास तो निकाल लूँ, चंद गालियाँ तो दे लूँ। तो जब इल्मी मौत बंदे की हो जाती है, बंदे के पास कोई दलील, कोई जवाब नहीं रहता, तो फिर यही होता है जो अभी कुछ हुआ है। जी नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं कौन है और कहाँ से। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मौलाना साहब जावेद बोल रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी जावेद साहब। जावेद अहमद। मौलाना साहब पहले तो आपको मुबारक हो, आप इतनी मतलब है कि तहकीकी गुफ्तगू करते हैं और जिस तरह बेनकाब करते हैं इन कादियानों के झूठ को, इनके झूठे नबी को। तो एक छोटा सा शेर पढ़ना चाहता था अगर आपकी इजाजत हो तो। जी फरमाए, अगर शेर मुहज़्ज़ब है, किसी के दिल नहीं दुखेगा, जरूर पढ़ें। सर वो कुछ यूं है कि हजरत मुजद्दिद अल-सानी से गुलाम अहमद को क्या निस्बत। जी जी। सहरा कितना भी ऊंचा हो सरैया हो नहीं सकता। बेशक बेशक जावेद साहब, आपने बहुत खूबसूरत शेर पढ़ा है, बड़ा माना खेज, समझने वालों के लिए इसमें मानी की एक दुनिया समाई हुई है। हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी को हवाले के तौर पर पेश किया जाता है, उनके हवाले पेश किए जाते हैं। तो जावेद साहब ने मैनचेस्टर से उसका बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि सहरा जितना भी बड़ा हो वो सुरैया को नहीं पहुंच सकता, वो सहरा ही होता है, वो शराब ही होता है। जी नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं खुरम बोल रहा हूँ जी, लंदन से जी। जी खुरम साहब, कैसे हैं जी आप? ठीक ठाक। असल में मैंने आपका तारीफ करनी थी कि मैं बड़ा खुश हूँ कि माशाल्लाह, ये मैं अक्सर इनके कादियानों के चैनल देखता रहता हूँ, तो मुझे काफ़ी घबराहट सी होती है जो इनका जो हजरत साहब इनका बैत करता रहता है, हर चीज़ करता है, हर तरफ ये। और जिस शहर में हम रह रहे हैं लंदन में, जी जी, बहुत ज़्यादा इधर कादियानी है। अच्छा, तो वही मैंने अभी देखा है, वो जो जिस कॉलर ने आपको फोन पर आके आपको गालियां सुनाई है, मैं यही कहता हूँ कि इनका जो स्लोगन होता है वो स्लोगन तो ये है ना कि लव फॉर ऑल हेट्रेड फॉर नन, मगर इनकी आदतें बिल्कुल और हैं। कहते हैं कुछ, उनकी हरकतें बिल्कुल कुछ और हों। तो वो तो मैं यही बस आपकी तारीफ करना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, खैरियत से रखे, कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जी खुरम साहब बहुत शुक्रिया, आपने हौसला अफजाई की। अल्लाह तबारक व तआला आपको अजर अजीम अता फरमाए। जिस साथी ने, जिस कॉलर ने गाली दी है, मुझ पर उसका कोई असर नहीं। मैं यही कहूँगा कि आ ए सितमगर अपना अपना हुनर आजमाएं,
तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाएं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम थे हज़रत हसन बिन साबित। कुफ़ार आपको बुरा भला कहते थे, नबी रहमत की हिज्व करते थे। हज़रत हसन बिन साबित उनको जवाब देते थे, फिर वो हज़रत हसन को गालियाँ देते थे। तो हज़रत हसन ने कहा था, ए मुशरिको सुनो, मेरा वालिद, मेरी वालिदा, मेरी इज़्ज़त, मेरा ख़ानदान सब कुछ नाम मुस्तफ़ा पे कुर्बान है। तो मेरी इज़्ज़त, मेरी जान, सियालवी का सब कुछ नाम मुस्तफ़ा पे कुर्बान है। ये तुम गालियाँ देते हो, तीर फेंको, तलवार फेंको, वो भी सहने को तैयार हूँ। ख़त्म नबूवत का आलम बुलंद रहेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर मैं जर्नी से बोल रहा हूँ, मेरा नाम सिद्दीक है। जी सिद्दीक साहब। सर ये इन मिर्जाइयों को, अहमदियों को सिर्फ आप ये बता दीजिए, हमारे जो बुजुर्ग हैं पीर मीर ईशा साहब, उनका वो ये जो अपने आप को नबी बने बैठे हैं, वो उनका उन दरवेशों का मुकाबला कर सकते तो ये हमारे हजूर का या मुकाबला करते हैं। ये कहते हैं कि हम नबी हैं, ये झूठे हैं। अल्लाह इनको हिदायत। आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। हम रोजाना मैं देखता हूँ, बड़ा दिल खुश होता है। अल्लाह पाक इनको हिदायत दे बस। खुदा। जी सिद्दीक साहब, आपने जर्मनी से फ़ोन किया, हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, हौसला अफजाई की। अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। आपके जो अच्छे अल्फाज हैं उन पर हमें पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अल्लामा साहब, मैं दोबारा अब्दुल मोमिन बोल रहा हूँ जर्मनी से। जी अब्दुल मोमिन साहब। सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप ये जो अहमदी किसी ने गाली अगर दी है तो मैं ये नहीं मानता कोई अहमदी है। अच्छा। सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई अहमदी ऐसे गाली नहीं दे सकता। आप पाकिस्तान में देखते हैं कि अहमदियों को किस तरह शहीद किया जाता है कि एक अहमदी भी एहतजाज के लिए सड़क पे नहीं निकलता, क्योंकि हमने अपना फैसला खुदा की अदालत में दिया हुआ है। और दूसरी बात, अभी एक मैं बात आपसे करता हूं कि कुरान और हदीस की अगर बात करें तो ये टीवी पे नहीं हो सकती। दूसरी बात पहली ये कि मैं आप ही के बुजुर्गों के अगर हवाले दूं तो आप कहते हैं कि इनको इज्तिमा खत्म हो जाता है अगर आपके बुजुर्गों के हवाले दिए जाए। रुकें जरा, एक मेरी बात सुने पीर मेहर अली शाह साहब, बात सुने प्लीज। अच्छा, पीर मेहर अली शाह साहब, अल्लाह ताला ने जितने भी बुजुर्गों ने मिर्जा साहब के साथ मुकाबले किए, मुनाजरे किए, उनकी जबान से खुदा ताला ने मिर्जा साहब की तारीफ जरूर निकलवाई। पीर मेहर अली शाह साहब का एक हवाला सुन लें। पीर मेहर अली शाह साहब को जब पूछा गया मिर्जा साहब के बारे में तो पीर मेहर अली शाह साहब क्या कहते हैं? इमाम जलालुद्दीन सवीती फरमाते हैं कि बाज़ मकामात मनाज़िल शुरू कहते हैं कि वहाँ अक्सर बंदगाने खुदा पहुंचकर मसीह व मेहदी बन जाते हैं, पास इनके हमरंग बन जाते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि मिर्जा साहब मनाज़िल सलूक में इस मुकाम पर हैं जहाँ हकीकतन वही मसीह है जिसका वादा जनाब सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस उम्मत से किया है। मज़ाहिर बातला के वास्ते मिर्जा साहब शमशीरा बरा का काम कर रहे हैं और यकीनन मिर्जा साहब चाहता हैं। ये आपके पीर मोहर अली शाह फरमा रहे हैं। और मैं ये बात बताना चाहता हूँ, किस किताब का हवाला दे रहे हो? आपके बुजुर्गों ने मिर्जा साहब के साथ मुनाजरे किए, खुदा ताला ने उनकी जबान से मिर्जा साहब के लिए तारीफी कलमात जरूर कहलवाए। जी अब्दुल मोमिन साहब, एक तो आपने किताब नहीं बताई, किस किताब का आप हवाला दे रहे हैं। दूसरा ये है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है। बारहा ये बात हुई है कि मिर्ज़ा साहब शुरू में मुसलमान थे, वो ठीक ठाक थे, उस वक़्त किसी को उन पर एतराज़ नहीं था और बिल्कुल वही उनको गलत फहमी हुई कि वो एक पहलवान की तरह ईसाइयों के खिलाफ मैदान में उतरे। अल्लामा साहब बात सुने प्लीज, बात सुने। जब हम आपको हवाला देते हैं अब्दुल मोमिन साहब, आप अभी कॉल पर, मुझे पता नहीं था आप मौजूद हैं, तो आपने वो एक तो हवाला नहीं बताया, किस किताब से आपने ये हवाला पढ़ा है? ये बात सुने, ये हवाला मेरे पास मौजूद है, ये अल हकम में सफ़ा 5 ये हवाला मौजूद है। नहीं, ये कौन सा अल हकम कौन सी चीज है? अल हकम में अखबार थी कादियान की और वो उसका हवाला है। और मैंने कहा मेहर मुनीर से आप पेश करें, जो बाद में अहमदियत कबूल कर गए थे।
मैंने अब्दुल मोमिन साहब, मुझे अजीब सा लग रहा है कि मैं बार बार ये बात करता हूं कि अगर आपने कोई हवाला पेश करना है तो पीर मीर अली शाह साहब की बात करनी है, सैफ चिश्तियाई से करें, ये तो आलम आपके हैं मेहर ना, मुनीर से करें। मौलाना नियाज पतापुरी बहुत मशहूर आलिम है आपके, वो क्या फरमा रहे हैं मिर्जा साहब के बारे में? मैंने ये बात ही नहीं की। मैं जो बात कर रहा हूं कि नबूवत है ही नहीं, नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका, जो नबूवत का दावा करेगा वो काफिर है। आपने पीर मीर अली शाह साहब का ये हवाला पेश किया। नबूवत खत्म होगी, हम खातमुन नबीयीन पर यकीन रखते हैं। आप लोगों को क्यों ये मुगालते में ये मुब्तला करें? हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन समझते हैं और आपसे आला महीनों में समझते हैं। अच्छा। हम सिर्फ ये कहते हैं कि मिर्जा साहब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे, उनके पाँव की खाक थे, उनकी तालीम को फैलाने के लिए आए हैं, कोई नई शरीयत नहीं लेके आए। और उम्मती नबी ये है अल्लाह ताला मौलाना अब्दुल माजिद दरिया आबादी क्या सुथरी बात फरमाते हैं कि मिर्जा साहब मरहूम अगर अपने तई नबी कहते हैं तो इस महीने में हर मुसलमान एक आने वाले मसीह का मुंतजिर है। और जाहिर है कि ये अकीदा खत्म नबूवत के मुनाफी नहीं है, बस अगर अहमदियत वही है जो। जी, अब्दुल मोमिन साहब की कॉल फिर कट गई है, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। अब्दुल माजिद दरियाबादी और दूसरे समंदर आबादी, उनकी बातें नहीं, मैं कुरान और हदीस से बात कर रहा।